भारत एक ऐसा देश जिसने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया को अचंभित किया है। फिर चाहे वह भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीआरडीओ हो या फिर अंतरिक्ष में टहलका मचाने वाला इसरो हो, इन दोनों कंपनियों ने ऐसे ऐसे कारनामे करने शुरू कर दिए हैं जिससे दुनिया भर के देशों की नजरें भारत के ऊपर ही टिक गई है। जिस तरीके से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उससे भारत का झंडा आज पूरे विश्व भर में लहरा रहा है। और हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश सोच में पड़ गए हैं। दरअसल हाल ही में एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बीज को ग्रो कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी ना के बराबर होती है, वहां पर एक ऐसे सीड्स को ग्रो कर दिया है जिसे आज तक अमेरिका और रूस के अलावा कोई भी देश नहीं कर पाया है। तो आखिर इसरो ने अंतरिक्ष में इस सीड्स को क्यों ग्रो किया है और इसके ग्रो होने से हमारा क्या फायदा होगा, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, साल 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी। उनका सपना था कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग भारत के विकास में हो। सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इसरो ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च कर इतिहास रच दिया। इसरो ने 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च कर भारत को चांद पर पानी की खोज करने वाला पहला देश बनाया और फिर आया 2014 जब मंगलयान ने सिर्फ 450 करोड़ की लागत में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और भारत पहला ऐसा देश बना जिसने अपने पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। इसरो अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन भारत के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही चंद्रयान-3 और सोलर मिशन आदित्य L1 जैसे नए मिशन से इसरो विश्व पटल पर अपनी धाक जमाने को तैयार है। आज इसरो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों के उपग्रह लॉन्च करता है और मेड इन इंडिया रॉकेट PSLV और GSLV ने अपनी क्षमता और भरोसेमंदता से हर किसी को प्रभावित किया है। इसरो न केवल एक वैज्ञानिक संगठन है, बल्कि यह हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है। यह आने वाली पीढ़ियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता है। इसरो भारत के गौरव का प्रतीक यह दिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। और इसी हौसले के साथ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो कारनामा किया है, उससे बड़े बड़े देश सदमे में चले गए हैं और वह सोच में पड़ गए हैं कि आखिरकार भारत इतने कम संसाधन और कम लागत में यह सब कैसे कर पा रहा है। और भारत ने जिस तरीके से काऊ पी के बीज को अंतरिक्ष में उगाया है, उससे बड़े बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिरकार अंतरिक्ष में इस पौधे को उगाने से हमारा क्या फायदा होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जिसे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब अंतरिक्ष के मिशनों को हम अंजाम देंगे तो स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, अगर उन्हें ताजा भोजन चाहिए तो वह अपने लिए खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से निर्भरता कम हो जाएगी। और लंबे अंतरिक्ष मिशनों जैसे कि मंगल या चंद्रमा मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताजा भोजन उपलब्ध कराना संभव होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर मंगल पर इंसानों को भेजना है तो उस यात्रा में कम से कम 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में सीधी सी बात है कि 9 महीने के लिए भोजन तो किसी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से भेजा जा नहीं सकता। उन्हें खुद अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा और उस समय माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाने वाली यही तकनीक काम आने वाली है। क्योंकि अगर मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों को भेजा भी गया तो उन्हें धरती पर लौटने में लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं।
क्योंकि 1 से 2 साल तो उन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा कि पहले मंगल ग्रह पृथ्वी के नजदीक आए, तभी मंगल पर मौजूद कोई व्यक्ति स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से धरती पर वापस आ पाएगा। फिलहाल अगर मंगल पर जाने की सोच को दूर भी रखा जाए तो इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में पौधों के डेवलपमेंट की स्टडी करके पृथ्वी पर सूखा, बाढ़ और अन्य विषम परिस्थितियों में भी खेती के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक भले ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा उपयोगी और फायदेमंद हो सकता है। बाकी आप इसरो के इस शानदार कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में उनको बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।